हेलो बच्चों। आज हम लोग एक और जेई मेंस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमें दिया हुआ है दैट अल्फा कोमा बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 किसके बराबर होगा। अगर हम लोग इसको उस तरीके से सोचें कि आइडेंटिटीज का यूज करके इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लिखें, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी पावर 1/4 है, 20 की पावर 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा √5 है, तो वो जो कैलकुलेशन आएगा वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको किसी और तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो पावर 4 है, पावर 2 है, और हमसे पावर 8 के बारे में पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायरिंग वगैरह का काम हमें करना पड़ेगा। देखो, सिंस अल्फा इज अ रूट, अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4 इंटू अल्फा प्लस 5 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ ये जो टर्म है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इस टर्म को एक तरफ किया। अल्फा स्क्वायर प्लस √5 लिख दिया इसको, और दिस इज -20 पावर 1/4 इंटू अल्फा। नाउ एक बार हम इसका स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करें, यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा की पावर 4 प्लस 5 प्लस 2√5 अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर मिलेगा हमें 20 की पावर 1/2 इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर में यहाँ पर कोफिशिएंट है 2√5, और ये √20 लिखा है, √20 भी हमारा 2√5 के ही बराबर होता है। ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया। अगर ये इससे कैंसिल आउट हुआ, अल्फा की पावर 4 का वैल्यू आया -5। अगर अल्फा की पावर 4 हमने देख लिया -5 है, तो हम लोग अल्फा की पावर 8 भी बता ही सकते हैं। तो दोनों तरफ फिर से स्क्वायरिंग करें और इसका आंसर आएगा 25। अल्फा की पावर 8 25 आया। सिमिलरली बीटा इज ऑल्सो अ रूट, सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, एंड सिमिलरली वी गेट दैट बीटा रेज टू पावर 8 is also equals to 25. Alpha की पावर 8 plus beta की पावर 8 will be 50. Answer will be option C. बहुत आराम से हम लोग इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2026 में पूछा गया है दैट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड सच दैट अल्फा इज लेस देन 1 एंड 1 इज लेस देन बीटा। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ये जो क्वेश्चन है ये लोकेशन ऑफ रूट्स पर बेस्ड है। इसमें ये बोला है कि जो 1 है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है। तो कल हमने इस तरह की एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारा रूट्स, दोनों रूट्स मान लिया अल्फ़ा बीटा, दोनों के बीच में कोई नंबर है 1, ये वाला केस कब था, व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0। तो मेरे ख्याल से इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है दैट f ऑफ 1 इज़ नेगेटिव, और a नेगेटिव के लिए भी हमने पढ़ रखा है। अच्छा, ये वाला a मतलब ये वाला a नहीं है जो हमसे पूछा है, ये a का मतलब लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होता है, और 1 अगर दोनों रूट के बीच में आ रहा है यहाँ पर, तो a की कंडीशन होगी f ऑफ 1 इज पॉजिटिव। इसके अलावा दूसरी कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो हमें क्वाड्रेटिक में जो लीडिंग कोएफिशिएंट है दैट इज़ 1, जो कि पॉजिटिव होगा, तो ये वाला केस आएगा हमारा। इस केस के लिए हमें बोला है कि 1 जो है दोनों रूट के बीच में है, सिंपली हमें f ऑफ 1 को सिर्फ नेगेटिव दिखाना है, वहाँ से हमें a का वैल्यू मिलेगा। लेट्स अप्लाई द कंडीशन f ऑफ 1 इज नेगेटिव, दिस इम्प्लाइज x की जगह 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 प्लस 3a प्लस 10 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू लेस देन 0। ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 10, तो यहाँ से आया 11, यहाँ से आया 2 है, यहाँ से 3 है, तो ये हो गया 5 है, लेस देन 0। एंड दिस इम्प्लाइज यहाँ से आएगा 5 है लेस देन -11, 5 से डिवाइड किया, a इज लेस देन -11/5। ये a का रेंज हमें मिला। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट a बिलोंग्स टू -∞ से -11/5। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन में, और
आई थिंक एक ही कंडीशन से हमारा आंसर आ गया, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ दिया हुआ है और ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें ग्राफ से कलेक्ट करनी पड़ेगी। सो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड है, तो यहाँ से ये पता चला कि ए कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, ए विल बी नेगेटिव। दूसरी बात, ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है इस जगह पर, और ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो पक्की बात है वाई कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट होता है क्या, सी। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, c, है ना। ग्राफ देख सकते हैं, x को 0 पुट किया तो y विल बी c। तो ये पॉइंट अगर x एक्सिस से ऊपर है तो इसका y कोऑर्डिनेट मस्ट बी पॉजिटिव, सो दिस इंप्लाइज c इज पॉजिटिव। दो चीज़ों के बारे में हमें पता चला, लेकिन हमसे पूछा है ए बी सी का प्रोडक्ट, तो अभी भी बी के बारे में हमें जानना बाकी है। बी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तुम ऐसे सोचो कि यार बी हमें कहाँ दिखता है, बी दिखता है यहाँ पर। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है, और वाई कोऑर्डिनेट होता है -d/4। तो एक्स कोऑर्डिनेट में हमें बी दिख रहा है। अब ऐसा सोचो कि वर्टेक्स का ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, सिंस ये जो वर्टेक्स है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और इस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है, नेगेटिव। सो दिस इंप्लाइज -b/2a मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव है, यहाँ से क्या मैं बी का साइन बता सकता हूँ, हाँ। कैसे, देखो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, सो इट विल बी ग्रेटर देन 0। नाउ हमने देखा है कि यार a नेगेटिव है, सो दिस 2a मस्ट बी अ नेगेटिव नंबर। इस नेगेटिव नंबर को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से साइन चेंज होगा, सो देयरफॉर b हो जाएगा लेस देन 0। या ऐसे सोचो कि दो नंबर्स का डिवीजन पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, तो b मस्ट बी नेगेटिव। सो यहाँ से ये पता चला कि b कैसा आ गया, नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से अब हम लोग बता सकते हैं कि ए बी सी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ध्यान से देखें, a है नेगेटिव, b इज ऑल्सो नेगेटिव एंड c इज पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट करने पर हमें पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। सो ए बी सी का प्रोडक्ट है पॉजिटिव, सो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हुआ। अभी हमें देखना है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से क्या करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी को देखो तुम, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मेरे ख्याल से ये लिखा है f(-1). अगर हम फंक्शन को देखें तो x की जगह -1 रखने पर हमें ये एक्सप्रेशन दिखेगा। सो दिस इज f(-1), एंड ये जो आगे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है f(2). नाउ वापस ग्राफ की तरफ चलो। f(-1) कैसा है, f(-1) क्लियरली पॉजिटिव है, सो दिस इज पॉजिटिव। एंड f(2) कैसा है, f(2) इज नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, सो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन डी देखो तुम, ऑप्शन डी में ये जो नंबर लिखा हुआ है ये लिखा है f(-2) एंड ये लिखा हुआ है f(1). f(-2) is positive and f(1) is negative, so this must be negative, बट ये पॉजिटिव है तो गलत हो जाएगा। therefore दो ही ऑप्शन करेक्ट है, और वो है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी।